नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी और आप इस समय जो तस्वीरें देख रहे हैं ये तस्वीरें हैं दक्षिण बैहर के अति संवेदनशील यानी कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र रासीमेटा से झकोरदा को जोड़ने वाले मार्ग की। यही वो मार्ग है जिस पर आज से 10 साल पहले जब प्रशासन के द्वारा विकास कार्य के नाम पर रोड बनाने का कार्य शुरू किया गया था, तब यहाँ पर नक्सली सदस्यों के द्वारा ठेकेदार को किडनैप किया गया था और उसके बाद में यहाँ जो निर्माण कार्य में लगी हुई मशीनरी थी यानी कि जो संसाधन लगे हुए थे उनको जला दिया गया था। आखिर क्या है इस मार्ग की पूरी कहानी और ये मार्ग आखिर कब तक बन पाएगा, यह जानने का प्रयास करेंगे इस खास रिपोर्ट में। जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे मूवमेंट में यहां की अधूरी सड़कें ही सबसे बड़ी बाधा बन रही है। वनांचल एरिया में सड़कों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। कई गांवों में सड़कें बननी तो शुरू जरूर हुई थी, लेकिन नक्सलियों के द्वारा बाधा उत्पन्न करने और निर्माण कार्य बंद कराने की धमकी के बाद सड़कें अधूरी रह गई है। कुछ ऐसा ही हाल दक्षिण बैहर के अंतर्गत आने वाले धूर नक्सली ग्राम रासीमेटा से झकोरदा मार्ग का है, जहां आज़ादी के बाद पहली बार साल 2010 में आईएपी योजना के तहत सड़क निर्माण कार्य को मंजूरी मिली थी और इसका निर्माण भी शुरू हो चुका था। लेकिन 2013 में इस क्षेत्र के विकास में बाधा बन रहे नक्सलियों ने ठेकेदार को ही अगवा कर लिया और मशीनरी को आग लगा दी, जिसके बाद से ही यह मार्ग अधूरा पड़ा है। यहाँ पर सड़क निर्माण के नाम पर कुछ पुल पुलियाओं का निर्माण जरूर हुआ था, लेकिन बीते 7 बरस से इस मार्ग पर किसी भी प्रकार की विकास संबंधी योजना नहीं बनने से इनका भी हाल बेहाल हो गया है। जिले के इस धूर नक्सली इलाके में आज भी नक्सलियों के खौफ के कारण ठेकेदार दोगुनी रकम के बाद भी सड़क बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। हाल ये है कि एक ही निविदा को कई बार निकालना पड़ रहा है। पिछले 7 साल में इस क्षेत्र के कई गांवों में सड़कें बनी हैं, लेकिन रासीमेटा से झकोरदा और 40 बोड़ी से बमनी का मार्ग नहीं बन पाया है। रासीमेटा और झकोरदा मार्ग के बीच इस समय मैं लगातार निरंतर बना हुआ हूँ और इस मार्ग की आपको मैं तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये वो मार्ग है जहाँ पर घटना हुई थी आज से 7 से 8 साल पहले। नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और यही वो मार्ग है और यही वो स्थान है जहाँ पे घटना हुई थी। यानी कि यहाँ पे जो रोड डेवलपमेंट का काम चल रहा था उसे नक्सलियों के द्वारा बंद कराया गया था और उसके साथ साथ यहाँ पे जो ठेकेदार हुआ करते थे, जिस निर्माण एजेंसी के जो ठेकेदार थे जिन्होंने यहाँ पे काम शुरू किया था, उस ठेकेदार को किडनैप यहीं से किया गया था। साथ ही उसकी मशीनरी को भी यहीं पर जला दिया गया था। तो ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं झकोरदा और रासीमेटा मार्ग की, जो कि काफ़ी जर्जर अवस्था में ये मार्ग है, चलने लायक नहीं है। लेकिन हम चल रहे हैं क्योंकि हमको इस मार्ग की एक एक सच्चाई आप लोगों तक पहुंचाना था। तो झकोरदा से रासीमेटा के बीच जो मार्ग है काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ है। इसकी आखिरकार सच्चाई क्या है ये हम स्थानीय लोगों की ज़ुबान से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम आपको मिलाते हैं यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से। रासीमेटा से झकोरदा वाला जो मार्ग है क्यों बंद पड़ा हुआ है? ये नक्सली कारण बंद हो गया जी, वो क्योंकि जला दी उनकी मशीन कार सेट के सामने, इसलिए बंद हो गया। कितने साल पहले की घटना है ये 5 साल से ऊपर हो गया जी। 5 साल से ऊपर हो गया। हाँ। तो अभी फिर इस मार्ग के ऊपर में कोई अधिकारी वगैरह दौरा किए हैं कि ये मार्ग बनेगा या नहीं बनेगा? इधर आते हैं कोई अधिकारी? नहीं आते जी, इधर कोई नहीं आते। कोई नहीं आते जी। तो थोड़ी सी क्या है, नक्सलवादी ने जला दिए उनका वो मशीन को, जब से बंद हुआ है ये। कौन से ठेकेदार थे काम कराने वाले? पगलिया ठेकेदार है। अच्छा, कहाँ के थे ये, कुछ आइडिया? नागपुर।
लगभग 6 किलोमीटर का मार्ग तय करने के बाद हम रासीमेटा से झकोरदा पहुंचे और यहां पे स्थानीय ग्रामीणों से हमने ये जानने का प्रयास किया कि आखिरकार ये जो मार्ग है कितने वर्षों से बंद पड़ा हुआ है और इस मार्ग की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। तो लोगों ने हमें जो बताया है उसके अनुसार, स्थानीय लोगों के अनुसार अगर हम कहें तो आज से 5 से 6-7 साल पहले की घटना है। लगभग 2013-14 की ये घटना बताई जा रही है। उस समय पगलिया कंस्ट्रक्शन एक कंपनी थी, उसके द्वारा इस मार्ग के ऊपर में रोड डेवलपमेंट का कार्य किया जा रहा था, पुल पुलियाओं का प्राथमिक तौर पर कार्य किया जा रहा था। उस समय कुछ नक्सलियों के द्वारा यहाँ पे एक वारदात को अंजाम दिया गया था। ठेकेदार की मशीनरी को जला दिया गया था और ठेकेदार को अगवा किया गया था। उसके बाद से ही यह जो मार्ग है बंद है और इसके बाद में प्रशासन के द्वारा और शासन के द्वारा इस मार्ग के ऊपर में ध्यान नहीं दिया गया है। बेहद खतरनाक परिस्थितियों के बीच प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इस मार्ग के निर्माण की नई योजना बनाई जा रही है। हालांकि अभी भी इसके लिए बजट स्वीकृत नहीं हो पाया है। पूर्व में जरूर इस सड़क निर्माण के लिए बजट स्वीकृत हुआ था, परंतु पुगालिया कंस्ट्रक्शन के साथ हुई घटना के बाद किसी भी ठेकेदार ने सड़क बनाने में रुचि नहीं दिखाई। इस वजह से बजट लैप्स हो गया। अब जिला कलेक्टर के द्वारा इस मार्ग को लेकर फिर से दिलचस्पी दिखाई जा रही है। हालांकि इसकी लागत बढ़ जाने के कारण डीएमएफ की भी राशि का उपयोग यहां पर करने की तैयारी है। इस बारे में स्वयं कलेक्टर ने बालाघाट न्यूज़ से चर्चा में जानकारी दी। सर, ये नक्सल अफेक्टेड रासीमेटा से झकोरदा वाला मार्ग है। पिछले 7 सालों से इसमें किसी प्रकार का डेवलपमेंट, क्या कुछ रिपोर्ट है सर इसकी अभी? हाँ, अभी इस रासीमेटा से झकोरदा वाला जो रोड था, इसके लिए 2 बार प्रयास अभी किया हमने। उसमें उससे पहले का जो राशि थी उसमें जो राशि कम हो रही थी, मतलब पहले की राशि थी जो पुरानी एस्टिमेट के हिसाब से थी, जब नया एस्टिमेट उसका बना तो उस राशि का गैप फंडिंग करने की कोशिश किया था डीएमएफ की राशि से, लेकिन चूँकि वो राशि लैप्स हो गई थी, उसको पुनः उसकी मांग की गई है और अभी स्वीकृति के स्टेज में है वो। मेरा अनुमान है कि इस वर्ष में उसकी स्वीकृति मिल जाएगी। क्या लगता है सर इतना लंबा समय लग रहा है इसमें? 7 साल हो गए जो घटना को, उसके बावजूद? कारण आपको पता है कि कुछ समस्या वहाँ पर हुई थी जिस कारण से उसका निर्माण नहीं हो पाया और अब प्रयास किया जाएगा और उसको बनाया जाएगा। तो अभी ये सर आईएपी योजना के अंतर्गत ही होगा? नहीं, आईएपी योजना बंद हो चुकी है। आईएपी योजना बंद हो काफ़ी समय हो चुका है, आईएपी के अंतर्गत नहीं है। लेकिन हमने प्रयास जो किया था वो गैप फंडिंग का प्रयास डीएमएफ और आईएपी से किया था जी। अब चूँकि जो विभागीय मत था वो राशि खत्म हो गया, वो राशि लैप्स हो गया, किसी दूसरे विजय का आवंटित हो गई, तो अभी फिर विभाग ने उसको प्रायोरिटी पर लिया है और अगले इस वित्तीय वर्ष में उसका स्वीकृति हुई। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की बात आ रही है सर, यहाँ से पैसा राशि ली जा सकती है उसके डेवलपमेंट के लिए? मैं जब अपना बजट से राशि मिल रही है उसमें, तो मैं इस पर रास्ते जाने की आवश्यकता नहीं। गौरतलब है कि जिले में नक्सलियों की हिंसक गतिविधियां थमी हुई है। तत्कालीन मनमोहन सरकार के समय नक्सल प्रभावित होने के कारण बालाघाट को आईएपी योजना के तहत भरपूर बजट भी मिला था, जिससे इन गांवों में सड़क सहित अन्य विकास भी खूब हुआ है। लेकिन कुछ गांव आज भी ऐसे हैं जहां पहुंचना न केवल दुर्गम बना हुआ है बल्कि जोखिम से भरा है, जिसका फायदा उठाकर नक्सली कई बार पुलिस को चुनौती भी देते रहते हैं। वहीं इन घटनाओं के चलते कई आदिवासी गांव जो मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं उनका भी विकास नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि आखिरकार 7 साल से अधूरे पड़े इस धूर नक्सली क्षेत्र के गांव रासीमेटा और झकोरदा के बीच सड़क निर्माण कार्य कब पूरा होता है। बालाघाट न्यूज़ के लिए सहयोगी रफ़ी अंसारी के साथ यमलेश वंजारी की रिपोर्ट।